ये देखना दोस्त, समय दूरी रेलगाड़ी, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भाई 41 से लेके 60 तक। तो 41 नंबर का देखिएगा, उसने बोला है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक चोर का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक पुलिस वाला द्वारा पीछा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिस 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। चोर किस गति से दौड़ रहा है, आप ये बताओ। हमें ये पता है कि भाई पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। क्लियर। अब देखना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है दोस्त, और 3 मिनट में पकड़ लेता है। और मिनट को भाई मैंने 60 का कर दिया भाग, तो ये चला गया घंटा में, चला गया। अभी दूरी काय में आनी है दोस्त, ये आनी है किलोमीटर में। रुक जाओ पहले। अब यहाँ देखना, ये हमें पता है भाई, ये कौन है अपना, ये पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पुलिसकर्मी की चाल कितनी है भाई मेरे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है कि नहीं है। तो मैंने भाई इसे कहा किया है, इसे मीटर सेकंड में मिलता, तो छोटे में जाना है मीटर सेकंड, नहीं तो 5/18 से मैंने कर दिया इसमें का। क्लियर। तो अब देखना, मैंने इसे काट दिया भाई कितने से, ये गया भाई मेरे 5 बार, ये गया भाई मेरे यहाँ से 9 बार। ये कितना आ गया, ये आगे पास 25/9 आ गया भाई मीटर सेकंड, ये आ गई अपनी चाल। पुलिसकर्मी की चाल आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको ये बता दीजिएगा, 25/9 मीटर सेकंड के हिसाब से चलता है, और कितने मिनट में पकड़ लेता है भाई मेरे, 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो ये थी भाई मेरी चाल, और चाल में भाई मैंने समय कर दिया गुणा। ये मिनट में था तो इसमें हमें पता है कि इसमें मैंने 60 का कर दिया ये गुणा, तो ये चला गया सेकंड में। ठीक है। तो ये चाल थी मीटर सेकंड में, और समय आ गया सेकंड में। तो यहाँ से दूरी मिलनी है, इकाई मिलेगी भाई मेरी, ये मीटर है, मिलनी कि नहीं मिलनी। तो अब ये देखना, मैंने इसे काट दिया 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, और ये 0, और 25 दूनी 50, यानी दूरी कितनी आ गई, 500 मीटर दूरी तय करता है पुलिसकर्मी, और चोर को पकड़ लेता है। अब आप देखना, और 100 मीटर कम अपना चोर तय करता है। देखना, यहाँ पुलिसकर्मी था तो भाई मेरे यहाँ था चोर था, 100 मीटर कम चली चोर ने कि नहीं चली, तो यानी कितनी चली दोस्त, पुलिसकर्मी ने चली है 500, तो चोर ने 100 कम चली, यानी चोर ने कितनी चली दोस्त, इसने 400 मीटर दूरी चली होगी। बताओ भाई मेरे 400 मीटर की उसने दूरी चली है। और कितने समय में, ये भी भाई कितने तक रहा, ये भी 3 मिनट तक चलता रहा दोस्त, ये भी 3 मिनट तक चलता रहा। तो इस मीटर को मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने मिनट को मैंने, ये 3 मिनट थे तो दोस्तों मैंने इसमें 60 का कर लिया गुणा, तो मुझे ये पता चला कि ये सेकंड होगा, 180 सेकंड तक चली होंगी। तो मैंने समय से दिया भाग, तो यहाँ का ये चाल आ गई इसकी, तो ये 0 से मैंने 0 काट दिया। ये कितनी आ गई दोस्त, ये काट दिया मैंने, ये आ गया 20, और ये आ गया भाई मेरे यहाँ से 9, ये मिल गया है 20/9 मीटर सेकेंड। क्लियर। उसने पूछी क्या है, मैं उसने भाई मेरे किलोमीटर में पूछा है, जब उसने किलोमीटर में पूछा है तो भाई मैंने इसमें 18/5 से कर दिया इसमें गुणा, तो ये पहुँच गया मैं किलोमीटर में। तो मैंने भाई ये कर दिया 18/5 से कर दिया भाई मेरे गुणा। देखना, ये गया 2 बार में, और 5 चौके 20, ठीक है। और ये कितने आ गए, ये आ गए हैं 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कौन भागा, चोर भागा। ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 42। उसने बोला है एक चोर 120 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाले को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, और पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तुरंत उसका पीछा करता है, और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की। देखो, पहली बात तो आपको ये पता है कि ये एक फिक्स दूरी थी कितनी, 120 मीटर। यहाँ दोस्त चोर था तो भाई मेरे यहाँ था पुलिस था। अब देखना, यहाँ से चोर भागा पुलिस को देख के 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और पुलिस वाला भागा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर। अब देखो आप, हमें पता है कि दूरी और चाल होती है समानुपाते, यानी जो ही अनुपात होगा दूरी का वही होगा चाल का, यानी दूरी भी 8:7 के अनुपात में होगी। कितना अंतर है भाई मेरा, दूरी 1 का अंतर है, लेकिन वहाँ कितने का अंतर है, यानी पुलिस वाले को 120 मीटर की द्वारा दूरी तय करनी है, यानी ये 1 यूनिट 120 के बराबर होगा।
क्लियर। उसने पूछी क्या है, उसने चोर की दूरी पूछी है, और चोर चलता कितना है भाई मेरे 7 यूनिट चलता है। तो इस बार भी मैंने 7 का गुणा किया और इस साइड भी 7 का गुणा किया, तो 7 यूनिट का मान 12×7=84 यानी 840 मीटर आ गया। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे एक चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर से कितनी दूरी तय कर लेगा। यानी पुलिसकर्मी से पकड़े जाने से पहले कौन चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, किसी पूछी उसने चोर की दूरी पूछ ली है। क्लियर, यहाँ से देखना दोस्त, हमें ये पता है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी होती दी है उसने, मतलब कि यहाँ खड़ा था अपना कौन भाई मेरे, यहाँ खड़ा था कौन सा पुलिस और यहाँ खड़ा था चोर। कितनी बीच की दूरी थी इनकी, 1800 बीच की दूरी थी मीटर। ठीक, देखना अब तुमने क्या किया है, पुलिस भागा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, भाई मेरे चोर भागा था 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। क्लियर, अब देखो हमें पता है कि दूरी का और चाल का अनुपात वही होता है, इनमें से मैंने इसे काटा, ये देखिए दोस्त मैंने इसे काटा, ये आ गए 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी दूरी का अनुपात भी क्या होगा दोस्त, दूरी का अनुपात भी होगा 4:3। क्लियर, देखो आप होगा कि नहीं होगा। अब आप ये बता दो, हमें ये पता है इन दोनों में दूरी में कितने का अंतर है दोस्त, हमें पता है कि 1 का अंतर है। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि चोर कितने दूर खड़ा है उससे 1800 मीटर, यानी 1 1800 के बराबर होगा। क्लियर, और हमें पता है कि चोर कितनी दूरी चलता है दोस्त, चोर चलता है 3 यूनिट दूरी, तो 1 का पता था 3 का निकाल दूँ तो चोर की दूरी पता चल जानी है। चलो मैंने 3 का कर दिया दोनों साइड गुणा, यानी 18×3 = 54, यानी 54 मीटर 5400 मीटर दूरी तय करेगा चोर। ये ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 44। उसने बोला है 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, और उसे देखकर पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, पीछा करता है उसका, और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की पुलिस की दूरी पूछ ली उसने। अब देखो हमें ये पता है कि फिर से वही बात आ गई, इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ 500 मीटर है, यहाँ खड़ा है भाई पुलिस और यहाँ खड़ा है भाई मेरे चोर। पुलिस की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल दी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो आपको पता है चाल और दूरी का अनुपात होता है समानुपात में, तो मैंने इसे काट दिया, तो ये गया भाई मेरे 6 और ये आया दोस्त 5, यानी यही दूरी का अनुपात होगा। और आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर है भाई मेरे, यहाँ पर 1 यूनिट का, और यही 500 है, तो 1 का मान 500। बताओ उसने पूछी किसकी है, उसने पुलिस की पूछी है। पुलिस कितने चलता है दोस्त, 6 यूनिट चलता है, तो इस साइड भी आप 6 का गुणा करो, इस साइड भी 6 का गुणा करो, तो कितनी आ गई 6 पंचे 30, यानी 3000 मीटर। कितनी हो जानी है 3000 मीटर, लेकिन उसने मीटर में नहीं दिया, और तर तो मैंने 1000 का दिया, भाग तो पहुंच जाना है इसे किलोमीटर में। देखो आप मैंने 3000 में भाई मेरे 1000 से भाग दे दूंगा, तो कहाँ पहुंचूंगा, किलोमीटर में पहुंचूंगा। ये कितने आ जाने दोस्त, ये आ जाने हैं 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 45। उसने बोला है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, यानी भाई उसने चोर की दूरी पूछी, किसकी, चोर की। क्लियर, हमें यह भी बोला गया है कि ये बी 225 मीटर दूर खड़ा था, यहाँ था भाई मेरे चोर, तो भाई मेरे यहाँ था पुलिस। ठीक है, अब उसने बोला है कि पुलिस वाले की चाल थी भाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और चोर की चाल थी दोस्त 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आपको ये भी पता है दोस्त को दूरी और चाल होती है समानुपात में, तो यानी तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 13:11 होगा कि नहीं होगा। इनमें कितने का अंतर है दोस्त, यहाँ 2 यूनिट का अंतर है, और उसने कहा बोला था कि 125 मीटर दूर है, तो यानी ये 2 यूनिट 125 225 के बराबर होगा, सॉरी ये 225 है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे 225 बटे भाई ये 2। अब आप ये पता, उसने चोर की दूरी पूछी है, और चोर कितना चलता है 11 यूनिट चलता है, तो 1 यूनिट का मान है 225 बटे 2, और 11 का निकालना है, तो भाई मैंने 11 का इसमें गुणा कर दिया। देखना 11 × 55
हासिल बची दोस्त 5, 11 दूनी 22 और ये भाई मेरे 27, हासिल बची 2, 11 दूनी 22 और ये होगा भाई मेरे 24 और ये बटे में लिखा है दोस्त कितनी 2। मैंने इसमें 2 से दिया भाग, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, ये पॉइंट लगा दिए, 2 पंचे 10, यानी 1237.5। कहाँ ये है दोस्त, यानी 1237.5 मीटर की दूरी कौन चलेगा, चोर चलेगा। क्लियर। अगला देखिए भाई मेरी ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 46। उसने बोला है एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं और 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी मीटर में। देखो आप, उसका मतलब दोस्त ये है कि ये दूरी थी पहले, तो आप ये देखो यहाँ से कि 650 मीटर। क्लियर। यहाँ बैठा था दोस्त चोर और यहाँ बैठा था भाई मेरी पुलिस। अब देखना, हमसे ये बोला गया है कि पुलिस भागता है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और ये भागता है भाई मेरे 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। क्लियर। अब देखना, साथ साथ उसने ये भी बोल दिया है कि 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्त ये देखिएगा दोस्त, आपको ये पता है भाई मेरे कि ये भी इस साइड भागेगा और ये भी इस साइड भागेगा, भागेगी नहीं भागेगा, लेकिन सापेक्ष चाल है तो घटनी है चाल है, तो कितनी यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये सापेक्ष चाल आनी इनकी, आनी कि नहीं आनी, अब बताओ। सापेक्ष चाल आनी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और समय कितना दिया है, ये दिया है 12 मिनट। तो अब देखना, चाल में दोस्त मैं समय से कर दूँ गुणा, ये लिखा था भाई 12 मिनट तो मैंने इसे घंटे बना लिया। क्यों? क्योंकि भाई दूरी दी थी चाल दी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय चाहिए मुझे घंटा में। मैंने भाई ये क्या कर दिया, ये काटा मैंने 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। अब देखना दोस्त, भाग नहीं जा रहा तो मैंने 0 लगा के पॉइंट लगा लिया, ये देखना, और 55 25 यानी 0.5 किलोमीटर दूरी है ये। तो ये मुझे पता है कि 0.5 लिखा है दोस्त ये, अगर मैं इसमें 1000 का गुणा कर दूं तो मीटर में बदल जाना है, तो कितना होना है, ये बचना है भाई मेरे 500 मीटर। यानी 500 मीटर तो ये कवर कर चुके होंगे। क्लियर। यानी देखना, ये यहाँ से भागा इस साइड और ये भागा इस साइड, तो यानी इतनी कवर कर चुके होंगे। ये कितनी, ये 500 मीटर कवर कर चुके होंगे, बताओ आप। ये भाई मेरे 500 मीटर कवर कर चुके होंगे, तो कितनी बची है ये शेष, ये भाई केवल इतनी बची है कि 650 में आप 500 घटाओ, तो मैंने ये 500 घटाया 650 में, तो ये बचा है दोस्त 150, यानी 150 मीटर की बीच की दूरी बची है इनकी, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 47। उसने बोला है एक पुलिसकर्मी ने अपने से 40 मीटर आगे एक चोर को देखा। जिस क्षण से दोनों एक दूसरे को देखते हैं वे एक ही दिशा में एक ही ट्रेन पर दौड़ने लगते हैं और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, नहीं मीटर सेकंड की चाल से, मीटर सेकंड की चाल से चोर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस भागता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों को कितनी, यानी पुलिसकर्मी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी, पुलिस की। अब देखो आप, हमें ये पता था, यही एक ही टाइप क्वेश्चन है सब ही, 40 मीटर की दूरी है दोस्त, यहाँ बैठा है दोस्त चोर, यहाँ बैठा है पुलिस। क्लियर। ये भागा चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दोस्त मेरे ये भागा भाई मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। भागा कि नहीं भागा। देखना, आपको ये भी पता है दूरी और चाल अनुपात होते हैं सेम। मैंने इसे काट दिया दोस्त, ये गया 5 बार में और इसे काट दिया भाई मेरे ये गया 6 बार में, यानी दूरी का अनुपात कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 6:5। इन दोनों में कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है, और वहाँ कितने का अंतर है, यानी पुलिस वाले को 40 मीटर की दूरी ज़्यादा तय करनी पड़नी है, तो ये 40 का अंतर, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 40 आ गया। उसने पूछी है चोर, नहीं पुलिस की पूछी है, पुलिस कितना भागता है भाई, 6 यूनिट भागता है। आपको 1 यूनिट का मान पता है 40 और 6 का ज्ञात करना है, तो 6 का दोनों साइड मैंने कर दिया गुणा। देखना, 6 चौके 24 यानी 240 मीटर की दूरी तय करेगा पुलिस वाला, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 48। उसने बोला है कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय ज्ञात करो, यानी वह चाल बता दो उसकी, मतलब किस चाल से चले हो कि अपने सही समय पर पहुंच जाए। अब देखना दोस्त, हमें ये पता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, कितने से,
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है अगर, तो भाई मेरे क्या होता था, ये दोस्त 15 मिनट लेट हो जाती थी। क्लियर, यानी 15 मिनट ज़्यादा समय ले लेती थी। और जब 80 की चाल से भाई मेरे जाती है तो क्या होता है, तो दोस्त ये 60 मिनट देर हो जाती है, यानी अभी भी से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते। तो हमने आपसे क्या बोली थी कि इन अंतर देखो, पहले आपको अंतर पता है कि 8 मिनट का अंतर है दोनों में, है कि नहीं है। आपको ये पता है कि दोनों चालों का गुणनफल, जो मैंने कर दिया, और दोनों चालों का अंतर कितना है दोस्त, यहाँ है भाई मेरे 20, तो बटे में लिखते थे 20, और गुणा कैसे करते थे, समय अंतराल से, क्या मैं घंटे मिनट में था, मैंने 60 का कर दिया, इसमें भाग तो पहुँच गया मिनट में। क्लियर, तो यहाँ से क्या मिलता है दोस्त, यहाँ से आपको डिस्टेंस यानी दूरी मिल जाती कि नहीं मिल जाती, बताओ आप। तो मैंने 60 से दोस्त ये 60 काट दिया, और 20 चौके 80 हैं, और ये आ गया भाई मेरे 8 चौके 32, ये कहा गया किलोमीटर आ गई, दूरी आ गई। अब देखो उसने ये बोला था, अब देखिएगा दोस्त, ये 32 किलोमीटर की दूरी है और 60 की चाल से मैंने भेज दिया है, तो 32 बटे 60, यहाँ से घंटे में नहीं आएगा समय भाई मेरे, आएगा, बिल्कुल आएगा, ये समय नहीं आ जाने यहाँ से। अब देखो, तो मैंने क्या कर दिया है, ये मेरा 32 बटे 60 जो समय था, मैंने मिनट में बनाने के लिए इसमें 60 का कर दिया, इसमें गुणा, तो ये 60 से 60 काट दिए, तो मुझे ये पता चला है कि 32 मिनट लगते थे, कब, जब वो 15 मिनट लेट हो जाता था। लगते थे कि नहीं लगते थे। अब ये बताओ, 32 मिनट का समय लगा है कब, जब 15 मिनट लेट था, तो रियल समय का रहा होगा, तो मैं 15 घटा दूँ जो लेट हो गया था, तो बोले मैंने ये घटा दिया, तो मुझे ये पता चला कि 17 मिनट में पहुंच जाऊं तो मेरा मैं सही समय पहुंच जाऊंगा। ये देखो आप, अब ये लिखिए भाई क्वेश्चन नंबर 49, उसने बोला है कि रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू कर देता है। यदि वह अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल से शुरू निर्धारित, यानी उसने ये बोला है स्कूल शुरू होने का सही निर्धारित समय, यानी स्कूल कब सही समय पर निर्धारित समय पूछा है, यानी कब पहुंच जाए कि सही समय पर पहुंच जाए, और निर्धारित समय भी वही होगा स्कूल का। देखो हमें ये पता है कि 8:20 पे चलना चालू कर देता है। क्लियर, देखना पहले जाता है 10 की चाल से तो 8 मिनट हो जाता है देर, यानी देखो 10 की चाल से जाता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो 8 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लगते कि नहीं लगते। और फिर क्या बोला है, अगर 16 की चाल से जाता है, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है दोस्त, तो क्या होता है 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता पहले, यानी ये फिर कम लगता है समय, बताओ लगता। तो आप पहले ये बता दो इन दोनों में कितने का अंतर हो जाना है, यानी 18 मिनट का अंतर है इन दोनों के बीच में समय में, है कि नहीं है, बताओ। अब देखना दोस्त, हमने आपसे कहा बोला दूरी कैसे निकालती थी अपनी, दोनों चालों का गुणनफल यानी 10 गुणे 16, और दोनों चालों का अंतर भाई मेरे 6, तो अंतर करते थे नीचे, और समय अंतराल घंटों में, ये मिनट था 18, मैंने 60 से दिए भाग तो घंटे पहुंच गया। क्लियर, ये 0 से दोस्त ये 0 काट दिया। अब देखना 6 × 18 ये काट दिया, और 3 दूनी दोस्त ये 6 ये काट दिए, 2 से काटा तो भाई मेरे 8, यानी मुझे दूरी पता चल गई है दोस्त कि 8 किलोमीटर दूरी थी। क्लियर, ये आ गई अपनी दूरी। अब देखो आप इस 8 किलोमीटर की दूरी को भाई मेरे 8 किलोमीटर की दूरी को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हो तो कितना समय लगेगा, ये लगना भाई मेरे दूरी बटे चाल, यानी समय आ गई घंटा में, आगे कि नहीं आ गया। तो मैंने इसे क्या किया है 2 से मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 का कर दिया गुणा, तो ये अब काय में आ गया भाई मेरे, अब आ गया ये मिनट में आ गया। देखना ये 0 से 0 काट दिया, और 8 × 48, ये 48 मिनट लगते हैं कब, जब भैया वो 8 मिनट लेट हो जाता था, तो मेरी 8 मिनट अगर कम लगते तो सही समय पहुंच जाता, यानी ओवरऑल 40 मिनट में पहुंच जाए तो सही समय पहुंच जाता है। तो अब ये बताओ 8:20 से किया चालू और 40 मिनट में पहुंच जाए, यानी ओवरऑल 9 बजे स्कूल खुलता होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 50, उसने बोला है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 48 मिनट देर से पहुंचता है। समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति बताओ।
देखिएगा दोस्त, अब हमें ये पता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 60 मिनट कम लेता है, लेता कि नहीं लेता, और 50 की चाल से जाता है तो भाई मेरे उससे 48 मिनट ज़्यादा लेता है। यानी अब आप यहाँ से देखो, आपको ये पता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक बार चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चलता कि नहीं चलता। अब देखो आप यहाँ से देखना, जब 80 से गया था तो 60 मिनट उसने कमा लिए थे कि नहीं लिए थे, और जब 50 की चाल से गया है दोस्त तो तब कितने लिए हैं उसने, 48 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। देखो दोनों में समय कितने का अंतर है भाई मेरे, यहाँ 108 मिनट का अंतर है कि नहीं है, बताओ। अब देखो, आपको ये पता है कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे चालों का अंतर, यानी अंतर कितना है दोस्त, यहाँ 30 का अंतर तो बटे चालों का अंतर, और गुणे में समय अंतराल, तो समय अंतराल कितना भाई मेरे 108 मिनट, तो मैंने इसे घंटे में बना लिया। तो घंटे चाहिए होता तो यहाँ दूरी आती है कि नहीं आती, आती है। देखना दोस्त, अब मैंने क्या किया है, पहले ये 1 0 2 0, रुको देखना, ये 1 0 ये 2 0 ये 1 और ये 2 0 काट दिए मैंने, काट दिए। देखना 6 से काटा, 6 कम 6 और 6 8 48 ये गया, और 3 छंग 18 भाई मेरे ये गया। कितना बचा, ये बचा है भाई मेरे 8 गुणे 5 और गुणे 6, ये दूरी तो है अपनी। देखना आप 8 5 40 40 और गुणे 6 यानी 6 चौके 24 यानी 240। दूरी कितनी आ गई भाई मेरे, अपन को दूरी मिल गई है 240। काय में आई भाई मेरी, किलोमीटर में आई होगी। क्लियर। अब उसने ये बोला है दोस्त कि किस चाल से चले कि सही समय पर पहुंच जाए। तो पहले आप ये बताओ कि 240 की दूरी है, अगर मैं 80 की चाल से चलाऊं तो कितना समय लगता है, देखो मैंने भेजा, देखो ना, तो ये मुझे पता चल गया भाई मेरे 3 घंटा लगता 3 घंटा भाई मेरे समय लगता है। और क्या होता था, साथ साथ 1 घंटा पहले पहुंच जाता था कि नहीं पहुंच जाता था, यानी देखो ना 3 घंटा लगा, उसने क्या बोला था कि 1 घंटे पहले पहुंच गया, यानी 1 घंटा और मैं कम कर दूं, यानी ओवरऑल 2 घंटे में पहुंचना था उसकी पूरी चाल। बताओ आप। देखना दोस्त, तो हमें समय कितना पता चल गया भाई मेरे, समय चला गया है आपको पता 3 घंटा, और 3 घंटा कब, जब 1 घंटा उसने कम लिया है, यानी समान चाल से जाएगा तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लेना है उससे। बताओ आप, आपको ये पता है कि 60 मिनट कम लेता है, यानी 1 घंटा है, 1 घंटा कि नहीं है, जब 80 की चाल से जाता है, यानी 3 घंटा लगती था, अगर समान चाल से जाएगा तो 1 घंटा और से एक्स्ट्रा लेना है, यानी समान चाल से जाने में उसे 4 घंटा लगने हैं। आप ये बताओ 240 की दूरी और 4 घंटे में तय की गई, यानी 6 चौके 24, यानी समान चाल कितनी रही होगी, समान चाल रही होगी भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर अपने डी सही हो जाना है। अगला देखिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 51। उसने बोला है कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट में दूरी से 32 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभ बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी पूछ ली। बस वही बात आ गई कि नहीं आ गई। देखो हमसे पहले उसने कहा बोला है कि 6 की चाल से जाता है तो 32 मिनट लेट होता है, यानी जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला था भाई मेरे, तो 32 मिनट उसने एक्स्ट्रा ले लिए थे। 30 नहीं है भाई मेरे, 32 है। देखना कितने, 32 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए थे। अब देखना भाई मेरे, फिर क्या बोला है कि यदि 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो क्या होता है, तो भाई मेरे 18 मिनट कम लेता है। बता,
दोनों में कितने का अंतर है दोस्त, 50 मिनट का अंतर है अंतराल, समय अंतराल 50 मिनट का। कैसे निकालते हैं अपन दूरी, दोनों चालों का गुणनफल यानी 6 × 7, और दोनों चालों का अंतर कितना है भाई मेरे, एक ही का है, तो 1 से दिए मैंने भाग, और समय अंतराल घंटों में तो ये 50 था तो मैंने 60 का दिए भाग, तो ये पहुंच गया घंटे में। ये जीरो से भाई मैंने ये जीरो काट दिया, और भाई ये 6 से ये 6 काट दिया, और ये दूरी कितनी आ गई, 7 पना 35 यानी 35 किलोमीटर की दूरी आ गई। क्लियर, उसने दूरी ही पूछी थी, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 52। उसने बोला है यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि 30 की चाल से चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, उसने बोला है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने पर कार्यालय पहुंचने में उसका समय ज्ञात करो। क्लियर, आपको पहले बोला गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाई गई है, आपने चलवा दी, लो तो क्या होता है दोस्त कि 5 मिनट देरी यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा समय ले लेता है, यही इसका मतलब। फिर उसने आपने कहा बोली कि 30 के हिसाब से गाड़ी चलवाई, जब 30 के हिसाब से गाड़ी चलाता है दोस्त तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप यहाँ से ये बता दो कि दोनों में समय में कितने का अंतर है दोस्त, ये देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये इसका अंतर ऐसे ही देखोगे ना, आपकी नहीं देखोगे माइनस का, देखना ये 5 और माइनस माइनस प्लस, यानी अंतर कितना आता है 9, तो यहाँ 9 अंतर हो जाना, होना कि नहीं होना, यानी ओवरऑल 9 मिनट का अंतर है। क्लियर, अब दूरी कैसे निकालते थे दोस्त, दूरी निकालते थे दोनों चालों का गुणनफल यानी 24 × 30, दोनों चालों का अंतर भाई यहाँ 6 हो जाना है, तो मैंने अंतर लिख दिया नीचे। और समय अंतराल का होता है भाई मेरे 9, अपन ये 9 लिखती है, लेकिन ये होता है घंटों में चाहिए तो मैंने 60 का दिया भाग, तो इस घंटे में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। अब देखो आप ये मैंने काट दिया भाई 30 दूनी 60। क्लियर, देखना ये 6 दूनी 12 और ये कहेगा 12 दूनी 24, यानी दूरी मिल गई है भाई मेरे 9 दूनी 18, यानी 18 किलोमीटर की दूरी मिल गई है। बताओ, अब इस 18 किलोमीटर की दूरी को उसने खुद बोला था कि इस 18 किलोमीटर जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं 27 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में जाने कितना समय लगेगा, तो समय ज्ञात करने क्या करते हैं, दूरी बटे 40, 27 नीचे लिख दी तो समय मिल जाना है मुझे। और समय देखना ये मैंने काट दिया 9 दूनी 18 और 9 30 27, ये भाई किसमें घंटे में तो 60 का किया गुणा तो ये पहुंच गया मिनट में, तो ये काट दिया मैंने 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 यानी 40 मिनट। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर भाई मेरी ये सी सही हो जाना है। ये देखना ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 53। उसने बोला है एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। देखो हमें ये पोल भूला गया था भाई मेरे कि 10 की पहले जाता कितने की चाल से, दोस्त पहले गया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, कितने से, इसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या बोला था 10 मिनट भाई एक्स्ट्रा लगवा लिए थे उसने, लगवा लिए थे कि लगवा लिए थे। फिर क्या बोला है कि अब 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया है, तब क्या हुआ है, तब उस भाई मेरे 18 मिनट एक्स्ट्रा लग गए कि नहीं लग गए, बताओ आप। अब देखना दोनों में समय कितने का अंतर दोस्त, 8 का अंतर है, क्यों, दोनों प्लस के हैं, अब ऐसे नहीं जुड़ेंगे नहीं ये घटेंगे। अब देखो दूरी कैसे निकलती थी दोस्त, दूरी निकलती थी दोनों चालों का गुणनफल यानी 30 पहली चाल 24 दूसरी चाल, दोनों गुणा के दिया। अंतर कितना है मेरे भाई, अंतर है 6 का, तो मैंने अंतर से दिया भाग, और समय अंतराल कितना है 8, ये मिनट में मुझे घंटे में चाहिए तो मैंने 60 से कर दिया इसका भाग, 30 दूनी 60। क्लियर, अब देखना ये 6 और 6 दूनी 12, 12 से काटा तो 12 दूनी 24, तो डी कितनी आ गई, दूरी आ गई दोस्त 8 दूनी 16 किलोमीटर। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना है सही बी। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। उसने बोला है एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर एक मेट्रो में सवार हुआ जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला है और गंतव्य पर पहुंचा और पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लेता है। क्लियर, उसने बोला है पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। तो आप ये बता देना भाई मेरे 32 किलोमीटर हिसाब से चला है और 3 घंटे तक चला है, तो दूरी कितनी हो जानी है, ये हो जानी है 96 किलोमीटर दूरी। क्लियर, अब बताओ मेरे भाई। ठीक है, हमसे ये बोला था उसने मेट्रो की चाल बताई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आप देखना मेट्रो की चाल बताई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठीक है पैदल चला था, ये कैसे चला था, पहले उस 6 किलोमीटर चल चुका था। अब ये देखना दोस्त उसने 6 किलोमीटर पहले चल लिया था, देखना गौर से देखना भाई मेरे। अब उसके बाद देखो 6 किलोमीटर चलने के बाद का होता है दोस्त कि 60 की चाल से एक निश्चित समय लग जाता था, मैंने बोला उसने टी समय लगाया था भाई मेरे। ठीक है, देखना
जब टी समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा तो कितना 60 इंटू टी यानी दूरी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैंने देख लिया 60 टी दूरी तय करता है, तो ये ओवरऑल मिला के वही पूरी दूरी होगी, कितनी निकाली अपनी 96, यानी ये किसके बराबर होगा भाई मेरे 96 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखना आप 60 टी यानी समय बराबर ये 96 और माइनस के 6, तो देखना ये भाई मेरे 60 टी और 6 घटाए तो भाई मेरे 90, तो मैंने इससे ये काट दिया, 3 से काटा, 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6, तो टी का मान मिल गया मुझे कितना, ये 3/2 यानी 1.5 का ही घंटा, ये मिल गया भाई मुझे समय, मिल गया समय। नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है तो वही लिख रहे हैं 3/2। अब देखो उसने ये बोला था चलने की गति बताओ, जो पैदल चल के आया था ना कितना, ये 6 किलोमीटर, इसकी चाल पूछ ली है उसने, बताओ आप। देखिए अब आप ये बता दो कि मेट्रो से चला है वो 1.5 घंटा, चला कि नहीं चला, ठीक है, और पूरे 3 घंटा में पूरी दूरी की है, तो अब ये बताओ भाई मेरे 1.5 घंटा उसने यहाँ चल दिया है, तो और पूरा समय था भाई मेरे 3, जब 3 पूरा समय था और 1.5 चल चुका है तो कितना बचा भाई मेरी 1.5 ही समय तो बचा। अब आप ये बताओ ये 6 किलोमीटर की दूरी चली थी उसने पैदल, अब इस 6 दूरी को कितने समय में तय करता है, 1.5 घंटा में तय करता है, करता कि नहीं करता। तो यहाँ से चाल आएगी और काय में आएगी भाई मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, ये पॉइंट हटाया तो भाई मेरे 10 पहुँचना है ऊपर, यानी ऊपर हो गया ये 60, ये नीचे हो गया भाई मेरे 15, देखना तो 15 चौके 60 यानी कितनी चाल रही होगी, पैदल चाल रही उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर, यानी भाई मेरे ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 55, उसने बोला है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान ए से स्थान एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक चलते हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 5 सही 4/9 और 9 घंटे का समय लगता है। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या, देखो भाई हमने बताया था जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसके लिए मैंने कहा सूत्र बताया दोस्तों आपको, पहले की चाल बटे दूसरे की चाल बराबर दूसरे का समय बटे पहले का समय, ठीक है, और इस समय कर देते अपन रूट में, तो यहाँ से ये संबंध होता है इसका। तो अब ये देखो ये पहला कौन है दोस्त, ये पहला x है, दूसरा y है, इनकी चालें हैं, मतलब कि ये a है b है, a b है लेकिन x y बिंदु बीच की दूरी है, ये देखना ये ऐसे खींच दो आप, यहाँ ये x है, ये y, ये दूरी है इतनी, देखना ये यहाँ से a है दोस्त, ये b है, क्लियर, ये यहाँ कहीं मिलते हैं, ये यहाँ से आता है, ये यहाँ मिल जाता है, फिर ये इस साइड जाता है, जाता कि नहीं जाता। अब मिलने के बाद का समय दिया है उसने, क्या बोला है उसने, पहले वाले का समय दे दिया है उसने, ये यानी देखना आप 5 9 45 और ये भाई मेरे 49, यानी इसका समय दिया है 49/9, ठीक है, ये दिया है इसका समय। इसका समय कितना दिया है दूसरे वाले का, इसका दिया है 9 घंटा, दिया कि नहीं दिया। अब बता उसने एक ही चाल कितनी दी है, एक ही चाल दी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरे वाले की चाल इसने पूछ ली है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे यही तो बताया था कि देखना पहले व्यक्ति की चाल ये 33 है, ठीक है, दूसरे की आपको ज्ञात करनी है तो मैंने इसमें पी लिख दिया, ठीक हो। अब देखना दूसरे व्यक्ति का समय ये लिख दिया भाई मैंने 9, क्लियर, और दूसरे का समय कितना था, ये था भाई मेरे 49/9, और ये था दोस्त मेरे रूट में, देखना ये लिखा है दोस्त 33 और ये लिखा है बटे में पी, देखना ये 9 ऊपर पहुंचना है तो 1 9 आ जाना है बाहर, यहाँ से आ जाना 7 बाहर। अब देखना दोस्त ये हो जाना है 3 3 का 9 और ये गया भाई मेरे 11 बार में, देखना 11 7 77 बटे ये लिखा है 3, क्लियर, ये किसके बराबर है भाई मेरे, ये पी के बराबर है। अब देखना आप 3 दूनी 6 हासिल बची 1 और 3 5 15 और ये बचे भाई मेरे 2, ये बटे में 3, यानी ये कितना आ गया इसकी चाल, ये आ गया ये 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना। इस टाइप के भाई 4 से 5 सवाल लगा चुके हैं अपन। ये देखना ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 56, उसने बोला यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह रीना पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसने बोला है घर से स्थान से के बीच दूरी पूछ ली, देखो उसने ये बोला है कि दूरी निकाल दो आप, पहले बोला है कि 3 की चाल से चलो तो 20 मिनट ज़्यादा लगा देती है, लगाती कि नहीं लगाती, और फिर चला दी उसने 4 की चाल से तो बोला कि 30 मिनट पहले पहुंच जाती, कम समय लेती है। देखना
आपको ये पता है कि 3 की चाल से चली है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो भाई मेरे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए उसने। और यहीं पर जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली है दोस्त, तो क्या किया है, तो उसने 30 मिनट कम लगा दिए है। बताओ दोनों में कितने का अंतर है भाई मेरे, 50 मिनट का दोनों के अंतर मिल गया, मुझे मिल गया। और दूरी निकलती कैसी थी दोस्त, दोनों चालों का गुणनफल, तो मैंने कर दिया। और दोनों चालों का अंतर कितना है भाई मेरे, 1 है, तो भाग 1 से देते थे, भाग अंतर से भाग देते थे। और समय अंतराल क्या है भाई मेरे, घंटा में, तो मैंने घंटा बनाने के लिए इसमें 60 का कर दिया भाग। क्लियर। अब देखो आप, मैंने ये 0 से ये 0 काट दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 2 से काटा दोस्त, दिए गया 2 बार में। लेकिन अब 5 दूनी 10, यानी 5 इंटू 2, यानी दूरी कितनी आ गई भाई मेरे, 10 किलोमीटर। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये हो जाना है अपना बी। अगला देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 57। उसने बोला है यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चला पाता है। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात करो, वास्तविक दूरी। ठीक है। अब देखो, हमें ये बोला गया था कि मनोज था दोस्त, तो पहले कहा इसकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल थी कि नहीं थी, देखो। और फिर क्या हुआ है, उसकी चाल कर दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पुरानी चाल और नई चाल का देखो अनुपात दे दिया, बना लिया अपन ने। देखो यहाँ से मैंने भाई ऐसे काटा, देखना आप, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। और आपको ये पता है चाल और दूरी ये होती भाई समानुपात है, तो यही होगा दूरी का भी अनुपात होगा। देखो ये होगा दूरी का अनुपात। अब देखना दूरी में देखो आप कितना बढ़ा गया है, हमारे हिसाब से भाई 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन उसने क्या बोला था 15 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी ये 1 यूनिट 15 किलोमीटर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। उसने पूछी क्या है कि उसकी वास्तविक दूरी बताओ, तो वास्तविक दूरी कितनी थी, ये 5 यूनिट तो थी। 1 का मान पता है आपको 15 और आपको 5 का चाहिए, तो मैंने 5 का दोनों साइड आप कर दो गुणा कर दिया, तो 15 पना 75, यानी रियल दूरी थी 15 किलोमीटर, नहीं 75 किलोमीटर, सॉरी। ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 58। उसने बोला है एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक यात्रा करता है, यदि वह समान गति से 25% तेज गति से यात्रा करता है, तो वह वाई से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यदि वह अपनी समान गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है, तो उसे कितने मिनट की देरी होगी। देखो आपको ये पता है कि कोई एक्स वाई के बीच की दूरी है दोस्त, ये देखो, ये एक्स है और भाई मेरी ये वाई है, ये दो है, कोई एक्स वाई है दोनों। ठीक है। अब देखना उसने क्या बोला था कि यदि वह अपनी समान चाल से 25% एक्स्ट्रा चाल से चलता है, देखना भाई, तो पहले मैंने आपसे बोल दिया कि उसकी चाल थी भाई मेरे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। देखो मैंने उसकी चाल बता दी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो उसने क्या बोला था, किसके लिए बोल रही है, हमने एक्स के लिए बोला था, ये किसके लिए बात चल रही है, एक्स की बात चल रही है। क्लियर। देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी उसकी, उसने क्या बोला है, यदि वह अपनी चाल 25% बढ़ा देता है, देखना तो अब कितनी हो जानी है, 100 का 25 निकाला तो 125, यानी अब उसकी चाल हो गई हुई 125 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने क्या बोला है कि वाई से 15 मिनट कम लेता है, लेता कि नहीं लेता। तो आप ये करो, यहाँ 15 मिनट कम लेता, तो मैंने इसका मान लिया कि ये लेता है अब 60 मिनट। गौर से देखना भाई मेरे, तो ये कितना लेता होगा, ये पहले लेता होगा 75 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा तो लेता है, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा आने कैसे है, ये 60 और 60 में 15 जोड़ा होगा, तभी तो 75 बने हुए। क्लियर। देखो आपको ये पता चल गया। क्लियर। अब देखो, अब उसने हमसे केवल एक चीज बोली है कि वह समान गति की 40% धीमी गति से तय करता है। अब देखना दोस्त, उसी की चाल कितनी थी दोस्त, ये 100 थी, और 100 का 40 कम कर देगा, यानी इसका 60% चाल से चलता है। तो अब नई चाल कितनी रही होगी उसकी, भाई मेरे नई चाल रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, ये है भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्त आप गौर से देखना इसे। क्लियर। अब देखिएगा दोस्त, आपको 2 चालें पता है, पहली चाल इंटू दूसरी चाल। क्लियर। ये 125 है कि नहीं, देखो ये पहली चाल है, ये भाई मेरी दूसरी चाल है। क्लियर। चालों का अंतर कितना हो जाना दोस्त, ये 25 हो जाना है, और समय अंतराल कितना, देखो 15 ही का तो अंतर है, ये 15 मिनट तो मैंने इसमें कर दी। रुक जाओ, सही से लिखो पहले आप। अब देखना, पहले पेन ही बदलना, समझ में आना चाहिए सही से। देखो आपको पहली चाल पता है
ये 100 किलोमीटर की पहली चाल थी कि नहीं थी। दूसरी चाल पता है आपको, ये 125 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। उस समय में अंतर कितना, ये 15 का तो अंतर हो जाना है। तो आप ये बताओ ये दूरी कैसे निकाल दोगे। अब ये दूरी बराबर होता क्या है, देखो पहली चाल ये आपने बहुत देर से लगा लिया, सूत्र लगा रहा है अपन, ये भाई मेरे दूसरी चाल। क्लियर। अब क्या होता है, चालों का अंतर कितना है दोस्त, चालों का अंतर आ जाना भाई मेरे 100 में 125 में 100 घटाओ तो 25 बचना है। और समय अंतराल करते हैं गुणा, तो समय अंतराल मिला था आपको 15, ये मिनट पे था, तो 60 से दिए भाग, तो ये पहुंच गए घंटे के पास। इतना क्लियर। अब देखना मेरे भाई, मैंने काटा है इसे 25 चौके 100, ये गया 25 से। क्लियर। अब देखना 15 चौके 60, और ये गया भाई मेरे 4 से 4, यानी दूरी मिल गई है मेरे दोस्त 125 किलोमीटर। बताओ मिल गई या नहीं मिल गई। अब देखना ये 125 किलोमीटर की दोस्त दूरी है, और किस चाल से जाना है, इस चाल से जाना भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना है। चल रहा कि नहीं चल रहा। तो ये 125 किलोमीटर की दूरी में मैंने चाल से दिया भाग, तो समय मिलना है, क्या मिलेगा, घंटे में मिलेगा समय। तो मैंने क्या कर दिया, इसे मिनट में बनाने के लिए इसमें 60 से किया इसमें गुणा, तो 60 से किया गुणा, तो अब ये घंटा का हो जाना भाई मेरे, ये हट जाना है, हट जाना, और घंटे की जगह आ क्या जाना है दोस्त, यहाँ आ जाना दोस्त मेरे मिनट, यानी ये इतना मिनट हो गया होगा। क्लियर। तो ये 60 से 60 काटा, तो मुझे ये पता चल गया भाई मेरे अब लगता है 125 मिनट। अब ये बात भाई किसके समझ में नहीं आई दोस्त, ये देखो पहले आ गई होगी आपको। देखना पहले लगता था दोस्त 75 मिनट लगता था, अब लगा है मेरे भाई 125 मिनट। तो अब ये बताओ कितना समय एक्स्ट्रा लग गया है। तो अब 75 में से 25, 125 में से 75 घटाओ आप, देखना ये 0, ठीक है, ये 50, यानी 50 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 59। उसने इसके लिए ये बोला है कि जॉन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर की ड्राइव करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखो पहले भाई मुझे ये बताओ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, कितनी चाल, ये चला है भाई, दूरी चला है 250 किलोमीटर। देखना, तो पहली बार जब दूरी थी और पहली चाल से मैंने दिया भाग, ये पहले हिस्सा के लिए है ये, तो मुझे ये पता चला गया है कि 0 से 0 5 25, यानी यहाँ 5 घंटे लगा देता है। क्लियर। अब देखना दोस्त, ये दूसरी बार बोला उसने कि 70 की चाल से जाता है और 350 मीटर की दूरी जाता है। तो अब देखना दूसरे हिस्सा के लिए बताऊंगा। देखना ये भाई मेरे 350 दूरी चली, 70 के हिसाब से चली, तो कितना समय लगना है, 5 7 35, यानी यहाँ लगना, यहाँ भी 5 घंटे लगने हैं। तो अब ये बताओ ओवरऑल कितना समय लगा भाई मेरे, 10 घंटे का लगा भाई मेरे समय, और दूरी कितनी चल गई, देखना 250, ये लो मैंने जोड़ के बता दिया, ये 350, तो मैंने ये 350 जोड़ दिया, यानी ओवरऑल 600 मीटर की नहीं 600 किलोमीटर की दूरी चलता है, और समय लगाता है 10 घंटा। ठीक है ना। तो 600 ये दूरी, ये भाई मेरे समय तो चाल नहीं आ जानी है, तो मुझे चाल पता चल गई, औसत चाल थी भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त मेरे 60। उसने बोला है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 20 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखना पहली बात उसने कहा बोला है कि 3 किलोमीटर की दूरी है। देखना आप 3 किलोमीटर की दूरी कितने भाग, कितने बार में, 4 बार, 4 मतलब कि 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, तो मैंने इसमें 4, तो कुल दूरी नहीं आ जानी है। देखो ये कुल दूरी मिल गई। क्लियर है कि ये दूरी थी 3 किलोमीटर, इस 3 किलोमीटर की दूरी किस चाल से गया भाई मैंने 10 के हिसाब से गया, तो 3 दूरी में मैंने चाल का दिया भाग, तो मुझे यहाँ समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखना दूसरा भाग कितने से चला, ये भी भाई 3 किलोमीटर थी, एक हिसाब से चला था भाई, ये चला था 20 के हिसाब से, तो यहाँ से इसका समय मिल जाना है। तीसरा भी भाई 3 किलोमीटर की दूरी थी, अब चला था भाई मेरे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो दोस्त यहाँ से भी समय मिलना है। और आप ये देखना ये चला था भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूरी थी 3 किलोमीटर, तो यहाँ से इसका समय मिल जाना है। आप ये बताओ कुल दूरी बटे कुल समय से यहाँ से औसत चाल नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जानी है। अब आप ये देखना पहले आप नीचे का सॉल्व करो। देखना दोस्त इसका एलसीएम तो आना है 120 ही आना है, 10 से देना तो 12, देखना यहाँ हो जाना 12 × 36। अब मुझे 20 से देना तो जाना है कितनी बार, 6 बार और 6 × 18। क्लियर। अब देखना मैंने 30 से दिया तो गया 4 बार और 4 × 12। क्लियर। अब देखना मैंने 40 से दिया है तो गया 3 बार और 3 × 9। ये देखो आप, अब दोस्त यहाँ से ये देखना, अब इन तीनों को आप जोड़ दो, ये दोनों जोड़े मैंने तो मुझे मिले 30। क्लियर। इसे जोड़ दिया तो ये कितने हुए, ये हुआ मेरे 66। अब 66 में अपना और जोड़ लो आराम से। देखना दिए हुआ है मेरी 15 की 5 हासिल बची 75, यानी ये ओवरऑल मिल गया है 75 बटे 120 मिल गया। कितना है ये दोस्त, ये है 3 × 4, ऊपर कितना है भाई मेरे
ऊपर में लग गया भाई मेरे यहाँ 75, और ये यहाँ कितना मिल गया, यहाँ मिल गया था 120। क्लियर। ये देखना, ये हो जाना 3 गुणे 4, 120 पहुँचना है भाई मेरे ऊपर, और ये 75 आ जाना दोस्त नीचे। आ जाना कि नहीं आ जाना। अब देखो आप, अब मैंने इसे क्या किया है, मैंने कैसे काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24। ठीक है, इसे मैंने काट दिया 5 से, तो 5 एकम 5, 55 25, 15 अपना 75। ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसे काटा 3 से, तो मैंने इसे 3 से काटा, तो 3 5 15। क्लियर। अब देखना, अब ये बचा है कितना, 4 चौके 16, हासिल बची 1, और 4 दूनी 8, और भाई मेरी ये 9, ये बचा है 96/5। अब देखना दोस्त, तो मैंने इसे 5 से दिए भाग, 5 एकम 5, हासिल बची भाई मेरे 4, और ये हो जाए 46, और 5 9 45, ये लगा दिया पॉइंट, हासिल बची भाई मेरे 1, ये आ गया 0, और 5 दूनी 10, यानी कितना, 19.2 औसत चाल, ये आ गया 19.2। ये दोस्त, ये थी अपनी समय दूरी और चाल की तीसरी वीडियो। तो इसमें अपने 20 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अगली वीडियो भाई मेरे आनी है, उसमें होंगे 61 से लेकर 80 तक।